जलाओ इनका खून जलाओ जो नहीं आए थे। हैं? अच्छा जी, विन वर्ड लिंक लगाने वाला। बस भाई पकड़ के मारेंगे तुम्हें। ज़्यादा नहीं बोलो। अच्छा भाई देखें, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था, ये हमने पूरा होम ग्रुप ख़त्म कर लिया था। इसको थोड़ा सा रिवाइज करने के बाद हमने इसको पूरा फिनिश किया था, ठीक है। तो हमने कल यहाँ से स्टाइल्स पढ़े थे। स्टाइल्स में हमने ये देखा था कि स्टाइल्स क्या करते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा, जैसे लिखता हूँ MS ऑफिस। इसकी मैं राइटिंग यहाँ से बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए, ठीक है। MS ऑफिस मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इसका जूम थोड़ा सा कम हुआ है। अब नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत? अब देखें, MS ऑफिस मैंने लिखा और यहाँ पर लिखा MS वर्ड is used to type document। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब लिखने के बाद देखें, अगर मैं क्या करता हूं, यहां से मैं लिखता हूं, एक और हेडिंग लगाता हूं, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड ही लिख देते हैं, MS वर्ड। और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, इसको कट करता हूँ और यहाँ पर लेकर आकर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये MS ऑफिस है और ये आपके पास MS वर्ड है और ये इसकी मैंने एक लाइन लिख दी। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखिए, मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको हेडिंग बनाना चाहता हूँ। हेडिंग बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, इसका फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा ताकि मुझे लगे कि हेडिंग है। उसके बाद इसको बोल्ड कर दूंगा, यहाँ से इसको इटैलिक कर दूंगा और अंडरलाइन भी कर दूंगा। अंडरलाइन जब किया और यहाँ से मैं अपनी मर्जी का कोई दूसरा फॉन्ट भी सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ इसका कलर चेंज करना, फॉन्ट कलर भी मैं यहाँ से चेंज कर लूँगा। मिसाल के तौर पर ये मैंने कलर रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो, फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, इस सेम फॉर्मेटिंग को अप्लाई करता है आपकी किसी और टेक्स्ट पर। अब यहाँ से फॉर्मेट पेंटर लेंगे और यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे तो सेम आपके पास क्या आ जाएगी, फॉर्मेटिंग आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अब मिसाल के तौर पर फॉर्मेट पेंटर के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, पहले उस चीज़ को सिलेक्ट करना पड़ रहा है, फिर आप वहाँ पे जाके क्लिक करते हो, फिर यहाँ पर आके क्लिक करते हो, तो आपका काम थोड़ा सा क्या हो गया, डबल हो गया। तो आपके पास ये जो स्टाइल्स होते हैं, स्टाइल्स आपको यही सहूलत देते हैं कि फॉर्मेट पेंटर से भी ये क्या करते हैं, आपको जल्दी स्टाइल अप्लाई करवा के देते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर गए और आपने देखो ये हेडिंग 1 आ रही है, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इस तरह से सारी की सारी हेडिंग्स आ रही हैं, ठीक हो गया। हेडिंग 1 बड़ी होगी, 2 से छोटी होगी, 3 उससे छोटी होगी, ठीक हो गया। अब यहाँ से आप अपनी मर्जी का कोई स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाएं, क्रिएट स्टाइल पर, यहाँ पर नाम लिख दें, जैसे मैं लिखता हूँ लेटर हेडिंग। आपने कोई लेटर लिखना है तो उसकी हेडिंग के लिए आपने एक स्टाइल बना दी, उसका नाम आपने लिख दिया लेटर हेडिंग। और यहाँ से आप मॉडिफाई पे जाएंगे तो मॉडिफाई पर आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो हेडिंग होगी उसका फॉन्ट होना चाहिए 24, अच्छा उसका ये राइटिंग स्टाइल होना चाहिए ये वाला, और इसके बाद उसका कलर होना चाहिए मिसाल के तौर पर ये ब्राउन वाला, और आप ओके कर देंगे, आपका स्टाइल ये बन जाएगा, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अगर आपने इस वर्ड को क्या करना है, वही वाला स्टाइल देना है, तो यहाँ पे स्टाइल्स पे आप आएंगे, देखिए लेटर हेडिंग वाला स्टाइल आपका यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो आपको बस एक दफा आपने सेलेक्ट करना और यहाँ पर आके आपने क्लिक करना है, दोबारा क्लिक करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक होगी बात। तो आपने ये बात नोट करनी है, ठीक है। तो स्टाइल से आप क्या कर सकते हैं, आप अपना स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएट करके आप कहीं पर भी इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देखें एडिटिंग में क्या, ये सारे ऑप्शंस पढ़ चुके हैं, फाइंड पढ़ चुके हैं, रिप्लेस पढ़ चुके हैं, सिलेक्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है, पढ़ चुके हैं ना। देखिए सिलेक्ट का मैंने आपको कल एक तरीकेकार बताया था। अगर मैंने एक लाइन को सिलेक्ट करना हो तो क्या करूंगा, समझ बताओ मुझे जरा। एक लाइन को सिलेक्ट करना है, मैंने क्या करूं, एक दफा ये क्लिक कर दिया तो सिलेक्ट ही नहीं हुई, 2 दफा क्लिक किया फिर भी नहीं सिलेक्ट हुई। वेरी गुड। देखो भाई ये कर्सर सीधा आ रहा है ना, आपने क्या करना है, उस लाइन के अपोजिट लेके जाओगे, ये कर्सर आपका अपोजिट उल्टा आ जाएगा। एक दफा क्लिक करोगे पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी, 2 दफा क्लिक करोगे पैराग्राफ हो जाएगा, 3 दफा करोगे पूरा डॉक्यूमेंट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो सिलेक्ट यहाँ से ये भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है, यहाँ पर आप जाएंगे एडिटिंग पर और सिलेक्ट के बहुत सारे ऑप्शन, सिलेक्ट ऑल से पूरा डॉक्यूमेंट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट ऑल पर आप जाएंगे पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए सिलेक्ट हो गया। इसके बाद देखिए आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं आप, और यहाँ पर सिलेक्ट पर जाएं, सिलेक्ट ऑल विद द सिमिलर फॉर्मेटिंग, ठीक है। आप यहाँ पर करेंगे तो जैसी फॉर्मेटिंग इसकी है ना,
और ऐसी फॉर्मेटिंग किसी और टेक्स्ट की होगी तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं जाता हूँ, इसको मैं इसको मैं स्टाइल देता हूँ, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये वाला स्टाइल दे दिया, इसको मैंने ये वाला स्टाइल दे दिया, ठीक है। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, या यहाँ पर भी मौजूद हूँ तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, एडिट पे सिलेक्ट पे जाता हूँ, सिलेक्ट ऑल विद द सिमिलर टेक्स्ट, इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जाकर सिलेक्ट पर जाकर सिमिलर टेक्स्ट, देखो सिमिलर टेक्स्ट वाला क्या हो गया, मेरा सिलेक्ट हो गया। इस पर भी सिमिलर फॉर्मेटिंग थी, इस पर भी सिमिलर थी, दोनों क्या हो गए मेरे सिलेक्ट हो गए, बाकी कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद इंसर्ट पे हम कवर पेजेस पढ़ चुके हैं। कवर पेजेस क्या होता है, बुक का जो फ्रंट पेज होता है वो कवर पेज कहलाता है। आप कोई भी अपनी मर्जी का यहाँ से कवर पेज बनाया ले सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ टेम्पलेट्स मौजूद हैं और यहाँ पर भी आप आएंगे तो यहाँ पर भी कुछ टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगी। क्लियर है बात? अच्छा, उसके बाद देखिए हमारे पास ये पिक्चर वाला ऑप्शन है, टेबल आप यहाँ से ले सकते हैं, कोई भी टेबल आप अपनी मर्जी का बना सकते हैं, ठीक है। क्लिक करेंगे यहाँ से टेबल, ये सारा हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, पिक्चर भी पढ़ चुके हैं, शेप्स पढ़ी हमने, शेप्स भी पढ़ चुके हैं, आइकन्स पढ़े हमने। आइकन्स देखें क्या है, ये 2019 का आपका जो ये सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, MS ऑफिस, उसमें बेटा ये आइकन वाला आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आइकन एडिशनल ऑप्शन है, पुराने वाले वर्जन में ये आइकन वाला ऑप्शन मौजूद नहीं है। आप क्लिक करेंगे, देखें डिफरेंट तरह की आइकन्स आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट तरह के आइकन्स यहाँ पर आप ले सकते हैं। देखें यहाँ पर आएंगे, डिफरेंट तरह के टेब्स मौजूद हैं, जो आपको यहाँ से आइकन आपको सूटेबल आपको चाहिए आप वो ले सकते हैं। जैसे एरो वाला आपने लिया और यहाँ पर आके आप इंसर्ट करेंगे तो देखें ये वाला आइकन आपका इंसर्ट हो गया, जिसको आप कहीं पर भी मूव करवा सकते हैं। मूव नहीं हो रहा, वही पिक्चर वाला वार्ड टेक्स्ट पे जाएंगे और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो ये आपका इजीली मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने आइकन्स वगैरह यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद अगेन ये सारे के सारे ऑप्शंस क्या हैं आपके, ये वही पिक्चर वाले ऑप्शन है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, सिमिलर ऑप्शंस हैं। अच्छा, उसके बाद इंसर्ट पर आते हैं। इंसर्ट पे आने के बाद आपके पास ये 3D मॉडल्स मौजूद हैं। अब देखें, अब तक के ये एक नया और फीचर है आपके MS वर्ड 2019 का, एक और ये नया फीचर है 3D मॉडल्स का। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कोई बॉल बनाता हूँ, जैसे शेप पे जाता हूँ और शेप पे जाने के बाद यहाँ से मैं एक बॉल बनाता हूँ, देखो इसमें 3D इफेक्ट नहीं आ रहा, 3D इफेक्ट इसमें नहीं आ रहा ना, ऐसे लग रहा है टू डायमेंशनल आपकी क्या है ये पिक्चर है। लेकिन 3D मॉडल्स क्या हैं, आप मिसाल के तौर पर अगर यहाँ से 3D मॉडल्स लेते हैं, स्टॉक 3D मॉडल्स पर आप जाते हैं तो आपको डिफरेंट तरह के देखिए मॉडल्स मिल जाएंगे। ऐसा लगेगा ये 3 डायमेंशन में मौजूद हैं। 3 डायमेंशन का मतलब क्या है, इसकी ऊंचाई भी है, लंबाई भी है और इसकी चौड़ाई भी है। अच्छा जी, कोई भी आप यहाँ से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर क्या लें, ज़रा फुटबॉल ले लेते हैं, ठीक है। फुटबॉल की एग्जांपल दी, फुटबॉल ले लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये मैं बॉल लेता हूँ, इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखें ये क्या बन गया आपका, ये बॉल आ गई जो कि 3D इफेक्ट आपको थोड़ा सा दे रही है, आप देख रहे होंगे, देख रहे हैं। ये आपको किसी भी तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3D लुक दे रही है आपको, तो ये 3D मॉडल्स कहलाते हैं। और ये क्या क्या होते हैं, ये किसी भी डायग्राम को समझने के लिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इन 3D मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से मुख्तलिफ तरह के देखें। यहाँ पर अभी 3D मॉडल का क्या, एक टेप खुल गया, यहाँ से आप कोई भी ले सकते हैं अपनी उसके मुताबिक, ठीक है। कोई भी आप इसकी ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? रीसेट पे जाएंगे, रीसेट हो जाएगा, जैसे पहले था इसी तरह से हो जाएगा आपका, ठीक है। जिस तरह से पहले पोजीशन थी वैसी पोजीशन हो जाएगी। अब यहाँ से 3D मॉडल मजीद आप ले सकते हैं। आपके पास आपके कंप्यूटर में पड़ा हुआ है तो दिस डिवाइस पे जाएंगे, कंप्यूटर में नहीं है, ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो स्टॉक 3D मॉडल्स पर जाएंगे और यहाँ से कोई भी मॉडल अपनी मर्जी का आप यहाँ से चूज कर लेंगे अपने। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, ये आपका ये लिवर आ गया, उसको मैं इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। तो डिफरेंट बाकी सारे ऑप्शंस वही हैं इनके, ठीक है। देखें इस तरह से आप इसको रोटेट करवा सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखें ये जूम है, आप यहाँ से इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, साइज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से कॉर्नर से भी आप इसको इजीली जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। कोई मसला यहाँ तक? नो मसला। अब इसको डिलीट करना है, क्लिक करें और डिलीट का बटन दबाएं, डिलीट हो जाएगा। क्लिक करें, डिलीट करें, डिलीट का बटन दबाएंगे, डिलीट हो जाएगा। क्लिक करके डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा,
ठीक है, बात समझ आ रही है? अच्छा जी, उसके बाद हम आगे चलते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं। ठीक है, इंसर्ट पे जाने के बाद देखें आपके पास ये, अब मिसाल के तौर पर भाई यहाँ तक समझ आ गया, कोई मसला तो नहीं यहाँ तक? हेडर एंड फुटर पढ़ चुके हैं हम, हेडर एंड फुटर भी पढ़ लिया है, पेज नंबर भी पढ़ लिया है, टेक्स्ट बॉक्स पढ़ा है हमने, टेक्स्ट बॉक्स भी पढ़ लिया है। इसका फ़ायदा क्या होता है, किसी भी जगह पर आप टेक्स्ट लगा सकते हैं। अच्छा, सिंबल्स हमने पढ़े, सिंबल्स भी पढ़ चुके हैं। इमोजीज क्या है, इमोजीज भी नया फीचर है। अब यहाँ से क्लिक करेंगे, डिफरेंट तरह के इमोजीज आपके पास होते हैं, देखें इमोजीज आ रहे हैं, जो भी इमोजी लेना चाहते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट तरह के इमोजीज आ रहे हैं आपके पास, आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो देखें भाई, ठीक है, अगेन ये मूव नहीं कर रहा, दोबारा वार्प टेक्स्ट पे जाके इसको क्या करेंगे आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो ये क्या होगा, इस तरह से मूव करता चला जाएगा। कोई मसला यहाँ तक? नो मसला, क्लोज कर देंगे इसको। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, और इंसर्ट पे जाते हैं, सिंबल इमोजी हो गया। उसके बाद देखें आपके पास यहाँ पर आते हैं हम रिव्यू में, और रिव्यू में ट्रैक चेंजेस पर आते हैं। अच्छा भाई देखें, मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है, आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, आपके पास एक नया डॉक्यूमेंट लेते हैं हम। जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट लिया, इक्वल RAND रैंड और ब्रैकेट ओपन, और ये क्लोज करके मैंने इसको एंटर कर दिया। ठीक है, अब आपने ये फाइल किसी भी अपने दोस्त को दिए प्रूफ रीडिंग के लिए। किसके लिए दिए? प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या होता है? प्रूफ रीडिंग किसे कहते हैं? मतलब कि आपने एक डॉक्यूमेंट लिखा, आपने क्या लिखा, ब्लॉग लिखा, आपने कोई एक तहरीर लिखी, और आप ये चाहते हैं कि भाई जो मेरी गलतियां हैं इसमें वो अगला बंदा क्या करे, ठीक कर ले। ठीक है, यानी कि प्रूफ रीडिंग कर ले मेरी इस तहरीर की। तो आपने क्या किया, उसको आपने ये दे दी, अपने डॉक्यूमेंट आपने दिया, और अब वो क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट में कुछ तब्दीलियां करेगा। क्या करेगा? कुछ तब्दीलियां करेगा। और आप ये जानना चाहते हैं कि भाई उस बंदे ने क्या क्या तब्दीली की मेरे डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ट्रैक चेंज का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? ट्रैक चेंज वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। देखो, अगर आप किसी पेपर पे लिख के दे रहे हो किसी भी बंदे को, ठीक है, पेपर में आपने लिख कर दिया है, तो वो क्या करेगा, एक हाईलाइटर लेगा, नीचे उसको अंडरलाइन कर देगा कि भाई आपकी ये गलती है, ऊपर गलती को ठीक करके लिख देगा। ठीक है, या कोई सजेशन देनी होगी तो वो क्या करेगा, आगे एक एरो लगाएगा, एरो लगाने के बाद कहेगा भाई यहाँ पर ये वाला लफ्ज लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक हो गया। लेकिन जाहिर सी बात है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ पर मौजूद है, इसमें तो आप नहीं कर सकते, इसमें तो हाथ से नहीं लिख सकते ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस बंदे ने क्या चेंजेस किए हैं, क्या तब्दीलियाँ नहीं की, वो हम क्या करेंगे, वो ट्रैक चेंजेस से हम ये एनालाइज करेंगे। तो आपने यहाँ पर आना है आपके रिव्यू में आने के बाद यहाँ से आपने ट्रैक चेंज पर आपने क्या करना है, ऑप्शन को यहाँ से खोल लेना है। ठीक है, ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन आपने क्या कर लिया, ऑन कर दिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूंगा, मिसाल के तौर पर पहले ये ट्रैक चेंज वाला ऑप्शन मेरा ऑन नहीं था। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड कर रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ये लफ्ज ऐड कर दिया, देखो ये रेड बना हुआ है, रेड कलर आ गया, इसका मतलब ये लफ्ज ऐड हुआ है। अच्छा, अगर मैं कोई चीज डिलीट करूंगा तो देखो ये क्या होगा, ये बता देगा, यहाँ पर साइड पर बता देगा कि भाई a few सेकेंड अगो डिलीटेड पॉइंट, यहाँ पर क्या किया गया है, पॉइंट को डिलीट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मिसाल के तौर पर वर्ड को डिलीट करता हूँ, वर्ड को डिलीट करूंगा, ये आगे मुझे बता देगा भाई यहाँ से a few सेकेंड अगो डिलीटेड वर्ड, डिलीट किया गया है एक वर्ड। ठीक है, एक लफ्ज वर्ड नामी डिलीट किया गया है। ठीक है, यहाँ से कवर्ड को डिलीट करता हूँ तो ये बता देगा कवर यहाँ से डिलीट किया गया है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो इस तरह से आपके पास क्या है, आपको पता लग जाता है कि भाई इस डॉक्यूमेंट में उस बंदे ने क्या चीज ऐड की है, क्या चीज उसने क्या की है, डिलीट की है। ठीक है, तो ये बड़ा ही काम का फीचर है आपके पास। अच्छा, मिसाल के तौर पर आप यहां पर आ गए और आने के बाद आपने देखा कि भाई इस बंदे ने ये जो उनसी एडिशन की है ना एप्स की, ये गलत की है। क्या की है? गलत की है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप आएंगे एक्सेप्ट चेंजेस पर। अभी आपकी मर्जी कि आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। आप यहां से एक्सेप्ट करेंगे तो देखो ये एप्स का कलर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यहां पर आए, एक्सेप्ट किया, देखो एक्सेप्ट हो गया।
अच्छा मैं कहता हूँ ये इसने यहाँ से पॉइंट भी डिलीट किया है, इसको एक्सेप्ट करना चाहता हूँ तो ठीक है, नहीं करना चाहता तो क्या करूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, यहाँ पर आके मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा। रिजेक्ट करूंगा, देखो मेरा पॉइंट वापस आ गया, ठीक है, जो डिलीट हुआ था वापस आ गया। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस करता हूँ, तो जितनी भी चेंजेस यहाँ पर हुई हैं सारी की सारी क्या हो जाएंगी, एक्सेप्ट हो जाएंगी। एक्सेप्ट करता हूँ, देखो सारी की सारी चेंजेस क्या होगी, मेरी एक्सेप्ट हो गई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट पर ये ट्रैकिंग लगाकर ये जान सकते हैं कि भाई यहाँ पर क्या चेंजेस हुई है मेरी डॉक्यूमेंट में और क्या चेंजेस मेरी नहीं हुई। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद देखिए मिसाल के तौर पर आपने किसी को कोई सजेशन देनी है। मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी ने कहा है कि भाई आप मेरे डॉक्यूमेंट को एनालाइज करो और मुझे बताओ किस लाइन पे क्या सजेशन आप दे सकते हैं, यानी कि इस पॉइंट इस जगह पर क्या लिखना बेहतर होगा, क्या लिखना बेहतर नहीं होगा, तो उसके लिए आप कमेंट का ये ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, कमेंट पे आप जाएंगे। मिसाल के तौर पर देखिए आपने इस लफ्ज़ के बारे में कमेंट करना है, इसको आप सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर आके न्यू कमेंट पे जाएं। तो देखिए ये प्रोवाइड्स के बारे में कमेंट दे रहा है, ठीक है, तो आप लिखते हैं क्या कमेंट देना चाहते हैं, आप इसे कह दें द वर्ड गिव इज more accurate instead of provide। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि भाई जो वर्ड गिव है, ठीक है, यहां पर मैंने सजेशन दे दी कि भाई जो वर्ड नहीं लिखा मैंने यहां पर, द वर्ड गिव, वो लफ्ज यानी कि गिव जो लफ्ज है वो प्रोवाइड से क्या है, ज्यादा एक्यूरेट है। मैंने यहाँ पर उसको सजेशन दे दी। कहीं और आप सजेशन देना चाहते हैं उस लफ्ज़ की जगह आप उसको सिलेक्ट करें, या पूरी लाइन के बारे में देना चाहते हैं आप सिलेक्ट करें और यहाँ पर आके न्यू कमेंट पे जाएं और यहाँ पे अपनी राय यहाँ पर आप दे सकते हैं कि भाई इस लाइन की जगह आप ये लाइन लिख दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। और अगर आपने डिलीट करना है तो यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद डिलीट कमेंट नजर आ रहा है, डिलीट कर दें, डिलीट हो जाएगी। यहाँ पर आए, क्लिक करें और यहाँ से डिलीट कमेंट कर दें तो आपकी कमेंट्स क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, बात समझ आ रही है। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पर आ रहे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, ये पढ़ चुके हैं हम, ये पढ़ा है नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। अब देखिए मिसाल के तौर पर आपने कोई लफ्ज लिखा है, अब मिसाल के तौर पर नया डॉक्यूमेंट लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इक्वल RANT रेंट। ठीक है, आपने ये लफ्ज लिखा और लफ्ज लिखने के बाद मिसाल के तौर पर आपसे कोई ग्रामर की मिस्टेक हो गई, जैसे वीडियो मैंने लिख दिया, अब देखें उसके बाद मैंने प्रोवाइड की स्पेलिंग गलत लिख दी। ठीक है, इसने ऑटो सेलेक्ट कर दी। ठीक है, देख रहे हैं, तो आपके पास ठीक है, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जहां पर जो लफ्ज क्या हुआ है, रेड हुआ है, क्या हुआ है, रेड हुआ है, और जिस वर्ड के नीचे ब्लू कलर की लाइन आ रही है, जो लफ्ज आपके पास रेड लाइन से शो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसकी स्पेलिंग गलत है। क्या है, उसकी स्पेलिंग गलत है। और जिस वर्ड के नीचे आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है, इसका मतलब क्या है, उसमें क्या चीज है, उसमें नहीं, उसमें क्या है, आपके ग्रामर का मिस्टेक है। किसका मिस्टेक है, ग्रामर का। जैसे दिस की जगह आपने आ लगा दिया, आ की जगह आपने दा लगा दिया, तो ये क्या कहलाती है, ग्रामर की मिस्टेक कहलाती है। तो इसको आपने किस तरह से ठीक करना है, अगर मिसाल के तौर पर वीडियो को या किसी लफ्ज की आपको स्पेलिंग नहीं आ रही तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक करेंगे, आपने अगेन रिव्यू में जाना है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक में आप जाएंगे। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक में आप जैसे ही जाएंगे तो यहां से आपको देखो कह रहा है कि भाई आप यहां से इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वीडियो की स्पेलिंग आपको बता रहा है, आपसे कह रहा है कि इसको आप ठीक करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है, आप यहाँ से आपको सजेशन में सही स्पेलिंग दे रहा है, तो आप यहाँ से क्या करें, वीडियो को सिलेक्ट करेंगे तो वीडियो की स्पेलिंग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। फिर नीचे देखो प्रोवाइड की, आपको कह रहा है कि भाई सही स्टेटमेंट आपके पास से 3 सजेशन दे रहा है, या तो ये लफ्ज प्रोवाइड्स हो सकता है, या तो प्रोवाइड इज हो सकता है, या तो प्रोवाइडर्स हो सकता है। आपको जो सजेशन ठीक लगती है आप उसको क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और जैसे ये दा लिखा हुआ है, ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं कि भाई ये ठीक लिखा हुआ है, आप इसको इग्नोर करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं, तो यहां से इग्नोर करेंगे तो वो छोड़ देगा। उसके बाद देखो आगे ब्लू लाइन कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई यहां पर दा आ नहीं आएगा, सिर्फ आ आएगा। सजेशन में क्या दे रहा है, आ दे रहा है, तो आप क्लिक करेंगे तो ये आपका एरर भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा।
देखिए यहाँ से अब क्या कह रहे हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, और आप ओके कर दें। अब मिसाल के तौर पर देखिए आपने कोई नाम लिखा, अब चूंकि ये आपने एक नाम लिखा, अच्छा भाई बिल्कुल ठीक ये दे रहा है अभी। अहमद खनीस, चलो मैंने लिख दिया आपको ये बताने के लिए, ठीक है। अब एक मिसाल के तौर पर जब आप नाम लिखते हैं ना तो नॉर्मली क्या करता है, ये नीचे रेड लाइन दे देता है, क्योंकि वो जो नाम होते हैं इसकी डिक्शनरी में ऐड नहीं होते, इंग्लिश की डिक्शनरी में ऐड नहीं होते। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर आप रिव्यू में आएंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक में आएंगे, और यहाँ से देखो नीचे ऑप्शन आ रहा है, आपसे कह रहा है ये लफ्ज हो खान्स हो सकता है, खाकिस हो सकता है, या खान्स, इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप कह रहे हैं नहीं जो मैंने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, तो आप इसको ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे। लेकिन जब ऐड टू डिक्शनरी किसी भी वर्ड को करेंगे तो आपने बड़ा मुहतात रहना है, आपने चेक कर लेना है क्या जो स्पेलिंग में ऐड करने जा रहा हूँ डिक्शनरी में क्या ये स्पेलिंग ठीक है भी कि नहीं, क्योंकि जब आप इसको ऐड कर देंगे डिक्शनरी में तो आने वाले वक्त में वो उसको गलत नहीं बताएगा, वो उसको ठीक समझेगा अगर गलत भी होगा तो। बस में आ रही है, अगर किसी लफ्ज की स्पेलिंग गलत भी होगी तो तब भी वो क्या करेगा, उसको ठीक ही समझेगा। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से इसकी शॉर्टकट की भी लिख लें, स्पेलिंग इन ग्रामर चेक की शॉर्टकट की है F7। क्या है? F7। आप F7 का बटन यहाँ से दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप स्पेलिंग इन ग्रामर चेक में आप चले जाएंगे। हाँ भाई देखें, ये स्पेलिंग ग्रामर चेक क्या करता है, अगर किसी लफ्ज के नीचे रेड लाइन आ रही है इसका मतलब क्या है, उसकी स्पेलिंग गलत है। अगर किसी के नीचे क्या आ रहा है, ब्लू लाइन आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए आपने क्या करना है, स्पेलिंग इन ग्रामर चेक में आपने जाना है, और यहाँ से देखो आपको ऑटोमेटिकली बताएगा कि भाई ये आपकी गलती है। ठीक है, नीचे सजेशंस भी आपको दे रहा होगा, आप इसको इग्नोर करेंगे तो आपको ये इग्नोर करवाने का ऑप्शन भी है। और यहाँ से देखो नीचे लिखा हुआ है डिलीट रिपीटेड वर्ड, आपके जो वर्ड रिपीट हो रहे हैं आप उनको डिलीट करना चाहते हो, यहाँ से डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपके रिपीटेड वर्ड्स क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। अब देखो सजेशन दे रहा है यहाँ पर एन आ सकता है, क्या आ सकता है, एन, तो एन रखना है तो आप यहाँ पर एन रख दें। यहाँ पर अगर किसी लफ्ज़ की स्पेलिंग ठीक है और ये गलत बता रहे, आप उसको क्या करें, ए टू डिक्शनरी कर दें। क्या कर दें, ए टू डिक्शनरी करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ये डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। भाई क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, उसके बाद देखें इसकी मैंने आपको शॉर्टकट की बताई, शॉर्टकट की क्या है, F7। अच्छा दूसरा देखें, इसके बाद क्या है, आपका वर्ड काउंट आ रहा है। क्या आ रहा है, वर्ड काउंट। वैसे आपको नीचे भी बता देते हैं कितने वर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन वर्ड काउंट पे जाएंगे तो आपको ये बता देगा आपका पेज 1 है, आपके वर्ड 246 हैं, करेक्टर बगैर स्पेस के 1095 हैं, करेक्टर स्पेस के साथ 1339 हैं, पैराग्राफ आपके 8 हैं, लाइन्स आपकी 18 हैं। ठीक है, तो ये पूरी आपको आपकी वर्ड की डिटेल दे देगा कि आपके पेज, आपके वर्ड्स, आपके लेटर्स, आपके स्पेस के साथ लेटर्स, पैराग्राफ वगैरह आपके कितने आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने देखनी है। भाई क्लियर है, आगे चलें या काफ़ी है? उसके बाद देखें लैंग्वेजेस आ रही हैं, देख लें। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये भी इसका नया फीचर है आपके इस 2019 के वर्ड का, कि आपने यहाँ पर इंग्लिश लिखी हुई है ना, इंग्लिश को आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मैं ट्रांसलेट पे जाता हूँ, ट्रांसलेट सिलेक्शन, ट्रांसलेट सिलेक्शन का मतलब है कि किसी एक खास हिस्से को ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट का मतलब है पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है, लेकिन ये मैं आगे आपको बताऊंगा भी, ये आपके पास MS वर्ड इंटेलिजेंस सर्विसेज आपकी कहलाती हैं। ठीक है, तो इसमें ये होता है जब आप इसको सर्विस को ऑन करते हो तो आपका जो MS वर्ड होता है आपकी सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है आपके कंप्यूटर से। ठीक है, यानी कि आपकी सारी प्राइवेसी की जो इंफॉर्मेशन होती है ना वो आपकी कलेक्ट करता है। तो अगर आपकी कंपनी का या आपका वर्क ऐसा है कि जो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है तो फिर आप इसका इस्तेमाल ना करें। ठीक है, क्योंकि आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन को, सारे डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करता है, फिर ट्रांसलेट करके देता है आपको। अच्छा जी, आपसे कह रहे हैं फ्रॉम ऑटो डिटेक्ट, यानी कि ऑटो डिटेक्ट पे जब आप लगाएंगे तो क्या करेगा, जो भी लैंग्वेज होगी ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेगा, आपको चूज करने की जरूरत नहीं है। तो मैं ऑटो डिटेक्ट करता हूँ, और आपने इसको ट्रांसलेट किस में करना है, मिसाल के तौर पर उर्दू में करना है, तो हम यहाँ पर उर्दू पे जाते हैं और यहाँ पर यू लिखते हैं, आ गया उर्दू पे आपने क्लिक करना है और आपने
चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं TU उर्दू। चलें जी देखते हैं, फिर ट्रांसलेट भी करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, आ गया। देखिए क्या कह रहा है, वीडियो फराहम करता है आपको अपनी बात साबित करने में मदद करने के लिए एक ताकतवर तरीका है जब आप ऑनलाइन वीडियो पर क्लिक करते हैं तो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आपके पास ये क्या है, आप इस तरह से अपने अंग्रेजी के डॉक्यूमेंट को भी उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपके लैंग्वेज वाले ऑप्शन में। ठीक है, रिव्यू टैब में लैंग्वेज वाला आपका ऑप्शन है, यहाँ से आपने जाना है। उर्दू में टाइपिंग कैसे होती है? अच्छा भाई देखें, उर्दू में टाइपिंग के लिए आपके पास बेटा एक फोनेटिक कीबोर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फोनेटिक कीबोर्ड आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करेंगे तो वो आपकी उर्दू में राइटिंग लिखी जाएगी। अब देखिए आपके बाकी सारे कंप्यूटर में उर्दू वाला ऑप्शन आ रहा होगा आपका। ठीक है, तो उर्दू में आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड है लिखने में। भाई क्लियर है यहाँ तक? चले फिर एक काम करें, आप लोग छोटा सा भी उठेगा, कोई नहीं, अभी कोई नहीं उठेगा, अटेंडेंस देते हैं आप लोग सुकून से। अच्छा भाई, अब्दुल रऊफ़ आए हैं? अब्दुल रऊफ़, अच्छा जी, आज क्या, कल भी आए थे भाई? अब्दुल रऊफ़ कौन है? कल नहीं आए थे आप? अच्छा जी, और अमान आया आज? अमान नहीं आया, अमान अफरीदी। अच्छा जी, अहमद इरफान, अच्छा उसके बाद मुझे बता दें, अहमद इशफाक सर प्रेजेंट। मुजम्मिल आया? कल आया था मुजम्मिल? कल आया था। अच्छा, आसिफ कल एब्सेंट था, आज आया है। अच्छा जी, और कौन है? अब्दुल कादिर, अच्छा जी, अब्दुल कादिर साहब भी आए। अब्दुल समद भाई, समद भाई भी आए हैं। और भाई और कौन है? हसनैन रज़ा आए? हसनैन रज़ा भी आए हैं। अरसलान, कल आए थे अरसलान? महमूद रज़ा आए? महमूद रज़ा नहीं आए? अच्छा, लुकमान, अलियान, कल आए थे अलियान? चलो, और किसी का नाम आया? ना आया हो? आपका नाम क्या है? फजील, कल आए थे फजील? फजील, अच्छा जी, और किसका नहीं आया? आपका नाम क्या है? काशान। हैं? लिंक वाला सर आपने पहले भी समझाया।